सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, एजेंट किम रीएक्टिवेटेड का एपिसोड 4 देखकर खत्म किया एंड गाइस एपिसोड 4 ने फाइनली वो रिवील दे दिया जिसका हम सब वेट कर रहे थे। मिस्टर किम का डार्क पास्ट, नंबर 66 की असली आइडेंटिटी, गोल्डन टीथ के रिवेंज की शॉकिंग स्टोरी और सबसे बड़ी बात, मिंजय इज स्टिल अलाइव। एपिसोड की स्टार्टिंग में ले जाती है 1997 नॉर्थ कोरिया ग्वांग गैंग ऑर्फनेज। यहीं से मिस्टर किम की हार्ट ब्रेकिंग जर्नी स्टार्ट होती है। एक डीपीआर के मेजर ऑर्फनेज में आता है और बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रिक्रूट करता है। पाक योंग ग्वांग वॉलंटियर करता है और बाकी बच्चे भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल रिक्रूटमेंट नहीं था। बच्चों को एक दूसरे के अगेंस्ट ब्रूटल फाइट करवाई जाती है। सिर्फ दो बच्चे पास होते हैं, नंबर 66 और नंबर 73, जो बाद में हमारे मिस्टर किम बनते हैं। एंड सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था कि इन बच्चों को इतनी टॉर्चर ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपनी आइडेंटिटी तक भूल जाते हैं। उनके नाम उनसे छीन लिए जाते हैं और उन्हें सिर्फ नंबर्स दे दिए जाते हैं। एंड ऑनेस्टली ये सीन देखकर समझ आता है कि मिस्टर किम इमोशनली इतना ज़्यादा ब्रोकन क्यों है। एंड टाइम स्किप के बाद दोनों साउथ कोरिया इन्फिल्ट्रेशन मिशन पर भेजे जाते हैं। मिशन के दौरान एक ब्लास्ट होता है। सबको लगता है कि नंबर 66 मर गया है और ब्लेम आता है नंबर 73 यानी मिस्टर किम पर। नॉर्थ कोरिया के लिए वो ट्विटर बन जाता है, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, नंबर 66 एक्चुअली में जिंदा था और अब प्रेजेंट टाइमलाइन में वो मिस्टर किम के सामने खड़ा है। एंड ये रिवील काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल था क्योंकि अब हमें समझ आ रहा है कि मिस्टर किम के पास्ट के घोस्ट फाइनली उसके प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय करने आ गए हैं। एंड प्रेजेंट टाइमलाइन में मिस्टर किम और नंबर 66 के बीच जबरदस्त फाइट होती है। इसी बीच लॉन्ड्री ओनर इंटरवेन करता है। एंड सच कहूँ तो मुझे पर्सनली ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहले लग रहा था कि ये बस एक नॉर्मल साइड कैरेक्टर है, लेकिन हर बार ये क्रिटिकल मोमेंट पर आ जाता है एंड क्लियरली उसके पास कुछ हिडन सीक्रेट्स है। वो मिस्टर किम को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन मिस्टर किम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, अपनी बेटी मिंजय को बचाना। और इसी वजह से वो सरेंडर करने से मना कर देता है और अब पूरा फोकस मिंजय को ढूंढने पर शिफ्ट हो जाता है। एक होमलेस आदमी बताता है कि उसने मिंजय का फ़ोन एक वाइट BMW से थ्रो होते देखा था। एंड इसी क्लू से टीम पहुंचती है म्योंगबो पोर्ट। एंड यहीं से सस्पेंस और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। स्टॉर्म भी आने वाला है, टाइम भी कम है और एनिमीज हर डायरेक्शन से अटैक कर रहे हैं। एपिसोड का सबसे शॉकिंग फ्लैशबैक था गोल्डन टीथ का। इनिशियली लगता है कि वो सिर्फ एक गैंगस्टर है, लेकिन उसका पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक निकला। साल 2009 में रीडेवलपमेंट प्रोटेस्ट के दौरान उसका खुद का बॉस उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। एंड रीज़न, किसी पावरफुल आदमी का ऑर्डर, और वो आदमी था मिस्टर जू। गोल्डन टीथ बच जाता है और अपने ही बॉस को मार देता है और गैंग का नया लीडर बन जाता है। लेकिन रिवेंज की असली वजह तब पता चलती है जब मिस्टर जू उसके साथ ब्रूटली टॉर्चर करता है। उसका जॉ नाइफ से कट कर दिया जाता है और उसके मुंह में गरम पोटैटोज भर दिए जाते हैं। एंड इसी टॉर्चर के बाद उससे गोल्डन टीथ मिलते हैं। ऑनेस्टली ये सीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, लेकिन इसी फ्लैशबैक ने गोल्डन टीथ को सिर्फ विलेन से एक लेयर्ड कैरेक्टर बना दिया। अब उसका रिवेंज पर्सनल फील होता है। एंड पोर्ट पर किम की कार उड़ा दी जाती है। मोल क्रिकेट अटैक करता है और यहाँ एक्शन कोरियोग्राफी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थी। हैंसू और मोल क्रिकेट की अंडर वाटर चेज भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी। एंड दूसरी तरफ जिनचोर मल्टीपल एजेंट्स को हैंडल करता है। हर कैरेक्टर को अपना मोमेंट मिला, इसीलिए एक्शन रिपीटेटिव बिल्कुल भी फील नहीं होता। एंड देखो, सबको लग रहा था कि मिंजय मर चुकी है, उसकी बॉडी कोल्ड स्टोरेज में रख दी जाती है। गोल्डन टीथ फोटो लेने भी आता है, लेकिन सडनली मिंजय सेट के अंदर से उठ जाती है एंड यस, शी इज़ अलाइव। और एपिसोड एग्जैक्टली इसी सस्पेंस पर एंड होता है। वो कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकलने की स्ट्रगल कर रही होती है और मिस्टर किम उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका होता है। मतलब एपिसोड 5 में इमोशनल रियूनियन ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है। तो ओवरऑल एपिसोड 4 मेरे लिए अब तक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एपिसोड था। बाकी अगर तुम लोगों ने एपिसोड देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो इस एपिसोड के बारे में।